हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा बाय एमएस सिद्दीकी। यहाँ हम फार्मेसी और मेडिकल साइंस के टॉपिक को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हो या फार्मेसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए एक परफेक्ट लर्निंग शॉट है। आज हम शुरू कर रहे हैं डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 1। इस वीडियो में बेसिकली हम 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 के। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड, स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। थर्ड, डिफिनीशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज इन एनाटॉमी। फोर्थ, डायरेक्शनल टर्म इन एनाटॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। The systematic study of the human body is performed under 2 main disciplines. First, anatomy and second, physiology. Anatomy means structure, physiology means function. Anatomy कहते हैं ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट और उनके रिलेशन के स्टडी, और फिजियोलॉजी कहते हैं इन्हीं पार्ट के फंक्शन और वर्किंग सिस्टम के स्टडी को। एनाटॉमी वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एना का मतलब अप और टेमोस का मतलब कट, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके पार्ट को अलग अलग स्टडी करना। फिजियोलॉजी भी ग्रीक वर्ड फिजिक्स, नेचुरल और लोगोस मतलब स्टडी से बना हुआ है, जिसका अर्थ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैकेनिकल, फिजिक्स और बायोकेमिकल फंक्शन का स्टडी। तो सिंपल शब्दों में एनाटॉमी बताता है कि बॉडी के पार्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, और फिजियोलॉजी बताता है ये पार्ट्स कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों मिलकर मेडिकल साइंस का फाउंडेशन बनाते हैं। इनका स्कोप बहुत ब्रॉड है और बुक के हिसाब से इसमें हम कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी का स्टडी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजिकल समझने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। ये ह्यूमन एवोल्यूशन और डेवलपमेंट को समझने में मदद करता है। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के कॉम्प्लेक्स रिलेशन को एक्सप्लोर करता है। एडवांस साइंटिफिक स्टडी के फाउंडेशन के रूप में काम करता है। डिसीज को पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल चेंज को समझने में हेल्प करता है। सर्जरी के टेक्निक डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल हेल्थ के पैरामीटर्स को समझाने में हेल्प करता है। एनवायरनमेंट या अदर फैक्टर के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर इफेक्ट समझने में यूजफुल है। ओवरऑल ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी हेल्थ के इफेक्टिव मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, डिफिनीशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज इन एनाटॉमी। ह्यूमन बॉडी के स्टडी को इजी बनाने के लिए मेडिकल साइंस बॉडी को कुछ इमेजिनरी प्लान्स या फ्लैट सरफेस में डिवाइड करती है। इन्हें हम कहते हैं एनाटॉमिकल प्लान्स। बॉडी के एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी मेनली 3 कैटेगरी में स्टडी किए जाते हैं। फर्स्ट आता है डायरेक्शनल टर्म, सेकंड आता है सेक्शनल प्लान्स जिसको प्लान्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, थर्ड आता है बॉडी कैविटी। इस वीडियो में हम पहला पार्ट समझेंगे डायरेक्शनल टर्म इन एनाटॉमी। प्लान्स ऑफ द बॉडी एंड बॉडी कैविटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डायरेक्शनल टर्म का यूज होता है एक बॉडी स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में लोकेट करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म। पहला आता है सुपीरियर, ऊपरी भाग, हेड वाला पोजीशन जो सबसे ऊपर होता है। उसके बाद आता है इंफीरियर, निचला भाग, बॉडी के निचले वाले हिस्से जैसे लेग्स के डायरेक्शन। थर्ड आता है एंटीरियर जिसे वेंट्रल या आगे का भाग भी कहते हैं, बॉडी का फ्रंट साइड जैसे चेस्ट है, एब्डोमेन है या एक्सटर्नल जेनाइटल है। फोर्थ आता है पोस्टेरियर, पीछे का भाग, बॉडी के बैक साइड जैसे वर्टेबल कॉलम, शोल्डर बेल्ट्स एंड बटक्स। 5 नंबर पर आता है स्पाइन पोजीशन, चेहरा ऊपर पीठ नीचे जब फेस ऊपर की तरफ हो और बैक नीचे हो। 6 नंबर आता है पोर्न पोजीशन, जब चेहरा नीचे की तरफ हो ग्राउंड साइड में। 7 नंबर पर आता है मीडियल पोजीशन, बॉडी के बीच से एक इमेजिनरी लाइन जो बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। 8 नंबर पर आता है लेटरल पोजीशन जो बॉडी के मिड लाइन से दूर हो। 9th आता है
प्रॉक्सिमल जो ट्रंक के पास या जॉइंट के अटैचमेंट के क्लोज होते, एग्जाम्पल एल्बो प्रॉक्सिमल टू ब्रेस्ट। 10th आता है डिस्टल, दूर वाला भाग जो ट्रंक से दूर हो, एग्जाम्पल फिंगर डिस्टल टू ब्रेस्ट। 11th है सुपरफिशियल, सरफेस के पास वाला है भाग जो सरफेस के पास हो। 12 आता है पेरिफेरल, बाहरी या सरफेस से निकला हुआ भाग जो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो या सरफेस के नियर हो। तो दोस्तों ये था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 1 का पार्ट 1, जिसमें हमने समझा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इनका स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंस, टर्मिनोलॉजिकल और डायरेक्शनल टर्म। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लान्स ऑफ द बॉडी पार्ट 2 में, जिसमें हम समझेंगे बॉडी के डिवीजन और उनका एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फार्मा बाय एमएस सिद्दीकी पर हम डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पर, और बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे सोशल फार्मेसी भी। तो बने रहिए हमारे साथ फार्मा बाय एमएस सिद्दीकी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।